ये मुर्गा और मुर्गी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, असल में वही हमारा जीवन है। 1930 में बीएफ स्किनर ने एक मुर्गी पर कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में मुर्गी के सामने पिंक और ब्लू रंग के दो सर्कल रखे गए। मुर्गी को इस तरह ट्रेन किया गया कि जब भी वो पिंक सर्कल को टच करती थी तो उसे खाना मिलता था, लेकिन जब वो ब्लू सर्कल को टच करती थी तो उसे खाना नहीं मिलता था। धीरे धीरे उस मुर्गी की कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि आगे चलकर जब कई और रंगों के सर्कल भी रखे गए तब भी वो सिर्फ पिंक सर्कल को ही टच करती थी, क्योंकि उसके दिमाग में पूरी तरह बैठ चुका था कि पिंक सर्कल को टच करते हैं तो ही खाना मिलता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, हम रोज यही काम करते हैं। जब बच्चा रोता है तो हम उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके हाथ में फोन दे देते हैं। बच्चा चुप हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे के दिमाग में कंडीशनिंग बन जाती है कि जब मैं रोऊंगा तभी मुझे फोन मिलेगा। इसी तरह स्कूल में जब बच्चा अच्छे नंबर लेकर आता है तो कई बार उसकी उतनी तारीफ नहीं होती जितनी होनी चाहिए, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अगर कम नंबर आ जाए तो माँ बाप बहुत डांटते हैं। धीरे धीरे बच्चे को ये लगने लग जाता है कि अच्छा करने से कोई फायदा तो होता नहीं, क्योंकि तारीफ तो मिलती नहीं है, क्योंकि हम तारीफ करने में कंजूस है। अच्छा खाना बनता है, हम बीवी की तारीफ नहीं करते। बीवी सुंदर लग रही है, हम उसकी तारीफ नहीं करते। अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी वाइफ, वो कुछ भी अच्छा करे हम तारीफ नहीं करते। पति दिन भर धक्के खा के कमा के आए तो भी हम उसको सिर्फ ताने देते हैं। तो होता क्या है, हमारी बॉडी की कंडीशनिंग हो जाती है, लेकिन गलती करने पर डांट जरूर मिलती है। और यही पैटर्न आगे चलकर जिंदगी में दिखाता है कि बहुत सारे लोग इसलिए अपनी जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिलती, एप्रिसिएशन नहीं मिलता। और इसी वजह से कई बड़े बड़े बिजनेस भी डूब जाते हैं, क्योंकि हम अपने एम्प्लॉय को सम्मान और पहचान देना भूल जाते हैं। याद रखिए, इंसान वही काम दोहराता है जिस काम पर उसको सम्मान और पहचान मिलती है। तो ध्यान से सुनिए, जिस काम पे दोगे पुरस्कार वही काम दोहराया जाएगा बार बार। तो आप जिस काम पर उसे सम्मान और पहचान मिलती है वही वो दोहराता है। और अगर आप सिर्फ गलती पर ध्यान देंगे तो लोग सही करना, ठीक करना छोड़ देंगे। इसलिए सोचिए, समझिए और इस बात को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और हमारी कोई वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।